नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों को कर कर अपने जीवन से रोगों को दूर कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी शारीरिक समस्या आपके साथ है, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका अपना कोई किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो आप अपना इलाज स्वस्थ विचार आश्रम में आकर करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक रोग का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, अपनों के दर्द को आप दूर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं बवासीर रोग के बारे में। ये जो रोग है ये किस कारण से होता है, गुरुजी से जानते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस रोग को दूर कर सकते हैं। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय है बवासीर। दर्शकों को बताएं ये बवासीर किस प्रकार का रोग है, क्यों होता है, कितनी किस्में होती है और हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए, बवासीर दो किस्म का है जी। एक बादी बवासीर, एक खूनी बवासीर। जी। और बवासीर होने का मुख्य कारण है कब्ज। जी। कब्ज आपको होती है मैदे की चीज़ों से, बासी खाने से, तली हुई चीज़ों से, खाना खाते समय पानी न पीना जी। और तली हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ये कब्ज की जड़ें हैं। सबसे पहले तो यदि आपने बवासीर से बचना, कब्ज से बचना है, तो जो भी आपने अनाज खाना उसका छिलका उतार के फेंक लाना, जिसको चोकर बोलते हैं। जी। चोकर वाले अनाज से कभी भी कब्ज नहीं होती, परंतु जब मीलों का आटा आप खाते हैं जिसमें चोकर का नामो निशान नहीं होता, ये लीवर की पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है, फिर पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ता है, फिर खाया पिया पेट में सड़ता है, उससे कब्ज पैदा होती है। और आज पूरे संसार के अंदर बिजनेस है, किसी भी रोग की दवाई पूरी नहीं, या तो आप बताएंगे तब दवाई देंगे, या मशीनों से टेस्ट करेंगे तब दवाई देंगे, और उससे आपका रोग कटे ना कटे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें हर रोग जड़ से काटा जाता, किसी रोग को दबाया नहीं जाता। और जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 15 से 20% भी आराम मिल जाता है। और बवासीर के रोगी को जिस दिन आता है उसी दिन दवाई लेने के 20 मिनट के बाद 25 से 30% दर्द में आराम मिल जाता है। इसमें दवाइयाँ खाने की भी हैं, पीने की भी हैं, मालिश करने के तेल भी हैं, एक गुदा में लगाने के लिए मलम भी है, वो बीमारी के हिसाब से है। परंतु आप घर में इसका उपचार कर सकते हैं केवल हल्दी से। आपने 50 ग्राम पीसी हुई हल्दी ले ली, अब इसको आपने 4 लीटर पानी में उबाला। जब 4 लीटर पानी का आपके पास 1 लीटर पानी बचा तो नीचे उतार लिया। नीचे उतार के ठंडा होने के बाद इसमें 1 किलो शहद मिला दिया। अब इसको बोतलों में भर के रख लिया। अब इसमें से आपने 50-50 ग्राम पानी हर 3 घंटे बाद पीना है। 50 ग्राम पीने के लिए भी आपको 20 मिनट का समय लगाना है।
ये कब्ज को तोड़ने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्त के तेजाब को नॉर्मल करने के लिए, आंतों में सूखे हुए पखाने को पिघलाने के लिए और गुर्दे से ज़बरदस्ती काम लेने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें आपने गेहूं का प्रयोग नहीं करना। खाने में आप 5 या 7 नाग ले लें, जैसे चना, जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े का आटा। ये सारी चीज़ें आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। परंतु इसके बीच में 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने जब आपने आटा पिसाना है। आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता, ऐसे सरकता आटा चाहिए। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके आप सख्त गूंद करके पानी के अंदर खुले में रख दें। इतने में छिलके वाली दाल या छिलके वाली सब्जी, हरी सब्जी कोई भी बना लें। परंतु सब्जी जो आपने बनानी है वो अमोनियम के बर्तन को छोड़ के और बर्तनों में बना सके। अमोनियम बर्तन का ना पानी पीना है, ना उसमें रख के कोई चीज़ खानी, ना उसमें कोई चीज़ पकानी, ये ध्यान रखना। अब आप दाल सब्जी जो भी चीज़ बनाएं, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील के बर्तन में भी आप बना सकते, परंतु खुले मुंह वाले में। कुकर में आपने कोई भी चीज़ बना के खानी नहीं है, नहीं तो आपकी बवासीर से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और रोटी भी आपको सूर्योदय होने के बाद और 10 बजे से पहले पहले खा लेनी है। रोटी खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई भी रोग नहीं होगा, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना उपचार करना चाहते हैं। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर उठ के बाद आप काम करें अपना जो भी करना। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। खाना तो रात्रि का भी ऐसे ही है जैसे दिन का है, परंतु रात्रि का खाना आपने दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। और खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के आधा घंटा सैर करना आपको इसमें अति आवश्यक है। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा फिर विश्राम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे आड़ पड़ोस परिवार से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है, और एक ही प्रेशर में आपका पेट साफ होगा, खुल कर लैट्रिन आएगी, आपको कब्ज नहीं होगी। और आपकी बवासीर दिन दुगने रातें चौगुनी ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा गिरता है जी। जब आपकी बवासीर समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं, परंतु अकेली नहीं, उसमें भी 2 या 3 अनाज मिला के, और आटे को छानना नहीं। इतना ध्यान रखना।
अब इसमें 24 घंटे में 3 लीटर पानी पीना हर प्राणी के लिए आवश्यक है, परंतु पानी घटाघट कभी नहीं पीना। 1 गिलास पानी पीने में आप 10 से 15 मिनट का समय लगाते हैं और पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, या सलाद के रूप में लहसुन प्याज अदरक मुंह में डालते पानी भरते हैं, उसको चबाते हैं, पानी पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम दीपक है। मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उससे मेरा पेट और बढ़ गया और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे YouTube के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से जिन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम नरेश है। जी नरेश जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझे पैरालाइसिस समस्या है। जी देखो बेटा, पैरालिसिस मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप खाएंगे, मालिश करेंगे, शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम तो ज़रूरी मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका पैरालिसिस समाप्त हो जाएगा। जैसे आप उससे पहले चलते वैसे चलेंगे, क्योंकि मेरे पास हर एक रोग का इलाज गारंटी से है। इसमें जैसे और संस्थाएं शरीर को सुन करती हैं या सुन करने का काम नहीं है, यहाँ हर एक रोग को जड़ से काटने का काम है। जी बिल्कुल नरेश जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो गुरुजी ने आपको तरीका बताया है, जो आपको रास्ता दिखाया है, बस आपको बिल्कुल भी बिना देर करे इस रास्ते पर चलना है, ताकि आप भी औरों की तरह आम जिंदगी जी सके। जैसे आप पहले थे वैसे दोबारा से हो सके और आप भी अपने परिवार का जीवन यापन निर्वाह अच्छे से कर सके। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, नरेश जी ने बताया कि उनको पैरालिसिस की समस्या है
और जो पैरालिसिस, लकवा के जो पेशेंट होते हैं वो रोज़ाना बहुत सारी बड़ी तादाद में गुरुजी के पास आते हैं, यहाँ पर नाड़ी परीक्षण कराते हैं और मात्र कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाते हैं, वो ठीक से अपने पैरों पर चल पाते हैं, जहाँ पर भी उनको लकवा की समस्या होती है उससे निजात पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो अब परेशानी का दौर आपका जब खत्म होगा, जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच और उन 4 नंबर पर आपको कॉल करनी है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नरेंद्र जी का, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, मुझे दोनों घुटने में चोट लग गई थी 15 साल पहले। अब 10 साल से दोनों घुटनों में बहुत दर्द रहता है और मुझे अर्थराइटिस भी है, फैक्टर 160। देखिए, मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई आज तक पूरे संसार में बनी नहीं। वहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे तकलीफ़ होती है उसे उनको सुन किया जाता है, रोग को काटते नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आते हैं उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई खाएँगे, मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपके दर्द में 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। और आप 3 या 4 दिन यहाँ रुकेंगे तो आपको 40 से 50% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जो गुरुजी ने आपको बताया है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि गुरुजी के लिए कोई भी रोग बड़ा नहीं है, गुरुजी के लिए कोई भी रोग पुराना नहीं है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो मात्र 1 से 1.5 महीने में आपका जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं दर्शकों, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप संपर्क करें। इन पुस्तकों में वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मौजूद हैं जो कि ऋतुओं से संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है, अनाजों से संबंधित है। वो सारी जानकारी इसके अंदर है जो आपको सीधा सीधा सेहत से जुड़ा लाभ देती है। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, बुक्स आप मंगाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं पालनपुरी यूपी से कर रही हूँ। एक बार मेरी गुरुजी से बात हो चुकी है। जी, सवाल करें। हाँ जी, जो मेरे भाई को कैंसर था ना, उनको जी उनके गले से एक दिन पानी नहीं जा रहा है जी नीचे, मतलब गले में तो जा रहा है लेकिन नीचे नहीं कर रहा, तो उनको कैंसर है, अलग फूल नली में है कैंसर की समस्या है गुरुजी गले में। देखो, 90% तक कैंसर होगा, मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे ना तो आपने मुंह से बोलना कि ये तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना है। यहाँ का नियम है, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि रोग को ऐसे चाटती हैं जैसे नीम की लकड़ी चाटती है। और फिर शाम को 3 से 5 के अंदर एक्यूप्रेशर किया जाता है। उसमें पहले दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। फिर नियम से दवाई खाते हैं, जो परहेज बताए जाते हैं वो करते हैं। तो कितना भी पुराने से पुराना, कितना भी भयंकर से भयंकर होगा,
1.5-2 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपकी पहले भी बात हो चुकी है गुरुजी से, तब भी गुरुजी ने आपको यही सलाह दी थी कि आप अपने भाई को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए, नाड़ी परीक्षण कराएं, जो दवाएं दी जाएंगी नियम और परहेज के साथ आप उनका सेवन करें। इसके माध्यम से आपका जो भाई है वो जल्द से जल्द ठीक होगा। और रही बात कि दवाइयों की कितनी कीमत है, कैसे इलाज होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी पूरे इलाज की, उसके लिए जो टीवी स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। यहाँ पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो आप पुस्तकें मंगवाएं। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। पुस्तकों को मंगाने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आपके साथ है, नंबर स्क्रीन पर जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है, इन पे आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा इतना सारा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।